Good morning students. Chapter number 3 of Geography, Our Changing Earth. In this chapter, we will continue the chapter. Before continuing this chapter, I want to clear the two theories that were given in this. First is the continental drift theory and second is the theory of plate tectonics. First we go through with the continental drift theories. Both of these theories were helped to understand the volcanoes and the earthquake. So now start the first theory, the continental drift theory. This theory were given by the Alfred Wegener. जो Alfred Wegener थे, इन्होंने ये theory दी और Wegener का कहना था he tried to explain the present division of the continents and the ocean. इस टाइम पे जो continents divide हुए हैं और different और oceans divide हुए हैं, ये सब पहले एक ही थे. यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे तो ये सारे जो continents थे ये पहले एक ही आपस में अटैच थे और ये एक ही continent था. आप ये देखिए, तो विगनर का कहना था कि ये जो continents थे they were divided. सबसे पहले ये जो continent था इसका नाम था पैंगेई और पैंजिया. अब जब कॉन्टिनेंट एक था तो ओशन भी एक ही था. सिंगल ओशन कॉल्ड पेंथेलेसा. पेंथेलेसा मीन्स ऑल वाटर. पेंथेलेसा मीन्स ऑल वाटर. 200 मिलियन ईयर अगो पैंजेई और पैंगिया डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो ये सुपर कॉन्टिनेंट था ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया. अपर पार्ट विल बी मूव टुवर्ड द नॉर्थ एंड द डाउन पार्ट विल मूव टुवर्ड द साउथ पार्ट. अपर पार्ट लॉरेशिया एंड द डाउन पार्ट्स जो था वो गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया. टाइम टू टाइम लॉरेशिया एंड गोंडवाना कॉन्टिनेंट टू बी ब्रेक इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट्स दैट वी सी टुवर्ड मॉडर्न वर्ल्ड. धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये दोनों जो आइलैंड्स ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स थे ये दोनों कॉन्टिनेंट्स भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए. ये थी हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. नाउ सेकेंड थ्योरी, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, इस थ्योरी ने वेगनर की थ्योरी को इम्प्रूव किया और बताया कि एग्जैक्टली प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये जो कॉन्टिनेंट्स डिवाइड हुए क्यों हुए और कैसे हुए. अकॉर्डिंग टू दिस द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक प्लेट्स नॉन एज लिथोस्फीयर और टेक्टोनिक प्लेट्स. जिस लेयर पर हम लोग रहते हैं, अर्थ की जिस लेयर पर हम लोग रहते हैं उसको लिथोस्फीयर भी बोलते हैं और टेक्टोनिक प्लेट्स भी बोलते हैं. दीज प्लेट्स मूव एग्जैक्टली स्लो एंड ईच ईयर दे मूव अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स. ये जो हमारी प्लेट्स हैं थोड़े थोड़े टाइम में अपने आप ही ये मूव करती रहती है. अब हम इन प्लेट्स की मूवमेंट देख लेते हैं. फर्स्ट है कन्वर्जन मूवमेंट, डाइवर्जन मूवमेंट एंड ट्रांसफर मूवमेंट. इन मूवमेंट्स की वजह से जो है हमारे लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आते हैं. फर्स्ट देखते हैं कन्वर्जन मूवमेंट. कन्वर्जन मूवमेंट क्या होता है, जो ये टेक्टोनिक प्लेट, ये जो हमारी प्लेट्स हैं, हमारी प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से, अब जैसे ये प्लेट्स हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड होती है. जब ये बहुत प्रेशर के साथ ज़ोर से कोलाइड होती हैं तो जो लोअर पार्ट होता है वो ऊपर उठ जाता है और जो हैवियर पार्ट होता है वो नीचे चला जाता है. अब ये लोअर हैवियर पार्ट कैसे होते हैं, हमारे क्रस्ट में जो मैग्मा है, जो प्रेशर है, उस वजह से लेयर्स और जो प्लेट्स हैं वो हैवी और लाइट होती हैं. जो लाइट वाली लेयर है वो ऊपर उठ जाती है, वो माउंटेन्स की फॉर्म ले लेती हैं, और जो हैवियर होती हैं वो माउंटेन्स के नीचे चली जाती है. ये होती है हमारी कन्वर्जन मूवमेंट्स. ये कोलाइड विद ईच अदर एंड कॉज माउंटेन्स. इनकी वजह से माउंटेन्स जो है वो बने हैं. इसका एग्जांपल जो है हमारे इंडिया में हिमालय का है. हमारा जो इंडिया है एशिया के साथ जब अटैच हुआ कन्वर्जन मूवमेंट की वजह से, तब जो माउंटेन्स रेज हुए वो हिमालय के माउंटेन्स रेज हुए. नेक्स्ट है हमारी डाइवर्जन मूवमेंट. डाइवर्जन मूवमेंट में क्या है, ये जो हमारी प्लेट्स होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर के साथ एक प्लेट से दूसरी प्लेट से दूर जाती हैं, स्प्रेड होती हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. जब ये एक दूसरे से स्प्रेड होती हैं, स्प्रेड होने की वजह से वोल्केनोज जो है वो इरिप्ट होते हैं. ये हमारी डाइवर्जन मूवमेंट है. थर्ड है हमारी ट्रांसफॉर्म मूवमेंट. ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में क्या होता है, जो हमारी प्लेट्स हैं ये किस तरह से मूव होती है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. एक प्लेट ऊपर की साइड हो जाती है और एक नीचे की साइड आ जाती है. इस वजह से जो है वो अर्थक्वेक अकर होते हैं.
मैंने आपको ये दो थ्योरीज जो समझाई हैं, इन दो थ्योरीज के बेसिस पर हम आगे देखेंगे कि वॉल्केनोस और अर्थक्वेक किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं। लास्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ वॉल्केनोस: एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इन वॉल्केनोस के बारे में हमने पढ़ा था कि ये किस तरह के वॉल्केनोस होते हैं, कौन से लाइव होते हैं, कौन से डेड, और कौन से जो वॉल्केनोस हैं वो टाइम पीरियड के बेसिस पर जो है वॉल्केनोस आते हैं, रिप्ट होते हैं। अब मैं आपको उन वॉल्केनोस के एग्जांपल्स दे रही हूँ। एक्टिव वॉल्केनो का जो एग्जांपल है, फर्स्ट इटली में है माउंट एटिना, इंडिया में है बेरिन आइलैंड, अंडमान सी में। डोरमेंट वॉल्केनो का एग्जांपल भी इटली में है, माउंट वेसियस। एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का जो एग्जांपल है वो अफ्रीका में है, किलिमंजारो, और यूएसए में रेनियर। यहाँ पर हमारा वॉल्केनो का पार्ट फिनिश होता है। आपको पता है कि एक्टिव वॉल्केनो कौन से होते हैं, डोरमेंट कौन से, और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो कौन से होते हैं। नाउ स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। द मीनिंग देखते हैं। द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ कॉज्ड बाय इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थक्वेक। जो हमारे अर्थ के इंटरनल पार्ट से, इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो हमारी अर्थ शेक करती है, उसको बोलते हैं अर्थक्वेक। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे अर्थक्वेक है, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से जब प्लेट्स में ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होती है, यानी कि जब प्लेट्स इस तरह से, एक प्लेट अपवर्ड हो जाती है और डाउनवर्ड हो जाती है, इस प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। ये भी इनर फोर्स की वजह से होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड द फोकस। ये जो अर्थक्वेक है हमारे इंटीरियर से स्टार्ट होता है, और जहाँ से अर्थक्वेक हमारा स्टार्ट होता है उसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। और फोकस पॉइंट जो होता है उसके बिल्कुल डायरेक्ट अपवर्ड, जो लिथोस्फीयर वाली लेयर है जहाँ पर ये इफेक्ट करता है, उसको एपिसेंटर बोलते हैं। The point of origin is called the focus. The point on the surface of the earth exactly above the focus is called the epicenter. The earthquake sends shocking waves all around and cause widespread destruction टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जो भी अर्थक्वेक आता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी पार्ट पे आता है, नहीं। जब ये अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक इस तरह की फॉर्म में, जो वेव्स, शॉकिंग वेव्स आती हैं वो कुछ इस तरह की फॉर्म्स में आती हैं और ये पूरे पार्ट को इफेक्ट करती हैं। और अर्थक्वेक की ये जो शॉकिंग वेव्स होती है बहुत ही डेंजरस होती हैं और इससे लाइफ का और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नाउ द वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की में वाइब्रेशन होने की वजह से जो वेव्स आती हैं उनको बोलते हैं सिस्मिक वेव्स। नाउ काइंड ऑफ अर्थक्वेक, किस तरह की अर्थक्वेक्स की वेव्स जो हैं वो आती हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। प्राइमरी वेव्स देखें तो फास्ट एंड फॉरमोस्ट वेव्स सबसे पहले यही आती हैं और ये बहुत तेज़ जो है वो वेव्स होती हैं। इससे क्या होता है कि हमें झटका लगता है। और इनको पुश वेव्स और पी वेव्स भी बोला जाता है। इनकी जो स्पीड है 6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, इनकी इस वेव्स की जो ट्रैवलिंग स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से है। नाउ सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं प्राइमरी वेव्स के बाद आती हैं। प्राइमरी वेव्स तो जो फास्ट होती हैं, बट उसके साथ साथ जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ झटका देने वाली जो है वो वेव्स होती हैं। इनको शॉकिंग वेव्स बोलते हैं। इट कम्स आफ्टर द प्राइमरी वेव्स। और इन शॉक्स की वजह से जो है काफ़ी एक्शंस होते हैं। बिल्डिंग्स गिर जाती हैं या फिर बिल्डिंग नीचे ज़मीन में धंस जाती हैं, सेकेंडरी वेव्स की वजह से होता है। और सबसे लास्ट में और सबसे डेंजरस जो वेव्स आती हैं वो सरफेस वेव्स होती हैं। ट्रैवल ओवर द सरफेस, ये सरफेस के ऊपर आती हैं, यानी लिथोस्फीयर पर होती हैं। ये सबसे लास्ट में ये वेव्स आती हैं। डैमेज इज कॉज बाय द वेव्स, इन वेव्स की वजह से भी काफ़ी डैमेज होता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव्स होती हैं। आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है आपकी बुक में भी गिवन है, आप उसे भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। नाउ अभी तक हमने देखा अर्थक्वेक क्या था, अर्थक्वेक एग्जैक्टली क्या होता है, अर्थक्वेक की वेव्स देखी हमने। अब हम देखते हैं कि हाउ टू मेजर अर्थक्वेक, हमें कैसे पता लगता है कि अर्थक्वेक की स्पीड कितनी है और कैसे पता लगा हमें। द साइंटिस्ट दैट डील्स विद अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जो साइंटिस्ट अर्थक्वेक वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, उस वर्क को बोलते हैं सिस्मोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं इस डिपार्टमेंट, उनको बोलते हैं सेस्मोलॉजिस्ट।
Now, the seismograph is the instrument which records the intensity of the earthquake waves. अब जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग मेज़र करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो मेज़र करते हैं कि अर्थक्वेक कितनी स्पीड से आया। अर्थक्वेक के आते ही आपने देखा हो तो न्यूज़ में सबसे पहले यही उसमें न्यूज़ में वो शो करते हैं कि अर्थक्वेक आया और इतने स्पीड से आया। अब वो स्पीड हमें कैसे पता लगती है? सिस्मोग्राफ की हेल्प से। सिस्मोग्राफ की हेल्प से स्पीड जो है उसकी अर्थक्वेक की मेज़र की जाती है। चार्ल्स रिक्टर जो है, इन्होंने सिस्मोग्राफ को डिज़ाइन किया था। नाउ हम इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया वी हैव experienced many earthquakes in Himalaya region. The Deccan Plateau was considered relatively safe from earthquake. हमारे इंडिया में भी काफ़ी earthquakes आते हैं हिमालय रेंज में, बट जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू जो है सबसे सेफ एरिया है इंडिया में। यहाँ पर बहुत ही ना के बराबर earthquake जो है आते हैं और नुकसान करते हैं।